इस तरह से लेखा कहती है कि उसने पत्रकारिता में अपने आप को व्यस्त कर लिया। एक बात हमें एक सी रही, घर-बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। लेखा कहती है कि हमने अपने घरवालों को, अपने घरवालों के लिए, अपने घर के लिए एक सही रूप में ना चलाया हो, नहीं चला सके हों क्योंकि व्यस्तता के कारण, परंतु हमने उसे तोड़ने का भी कार्य नहीं किया था। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। लेखा कहती कि कई परेशानियां आई थीं, शादी तलाक तक पहुंच चुकी थी, परंतु फिर भी हमने टूटने नहीं दिया, हमने उसे बनाए रखा और जो बंधन बंधा था उस बंधन को बनाए रखा। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। लेखा कहती हैं कि हम खुले विचारों वाले थे, शादी को निभाने में कई समस्याएं आई थीं, लेकिन फिर भी हमने उन समस्याओं का सामना किया, शादी को टूटने नहीं दिया क्योंकि हमने अपने विचारों को अलग बनाया था। हम ये समझते थे कि हम घर में रहकर के भी अपने कार्यों को पूरा कर सकते हैं, घर में रहकर के भी अपनी मर्जी से अपने जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। शादी के बाद मैं बिहार के ऐसे छोटे कस्बे जिसका नाम था डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। अभिनय कहते हैं पात्रता करना, अर्थात उसी तरह का पात्र, जिस तरह से नाटक में पात्र होते हैं उसी तरह से अपने रोल को करना। तो लेखा कहती हैं कि मैं विभिन्न प्रकार के जो अभिनय थे उन अभिनय के लिए किया करती थी। मैं इस प्रकार से जब कॉलेज जाया करती थी तो वहाँ पर भी मुझे ये अभिनय करने का बहुत अधिक शौक था। मैं अभिनय करने में शौक रखती थी, मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी थी। साल भर के भीतर उन्हें शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया गया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया गया। वहाँ से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुँच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुँच रहे थे, पर वहाँ कोई ढंग का स्कूल भी नहीं था। इस तरह से लेखा अपने जीवन से संबंधित विभिन्न घटनाओं का यहाँ पर उल्लेख कर रही हैं। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप से दरख्वास्त की। दरख्वास्त का मतलब होता है विनय करना, अनुरोध करना। तो मैंने दरखास्त की कि उनका मिशन वहाँ के सीमेंट कारखाने की अधिक आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। पहले उन्होंने कहा क्योंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहाँ पर इस कार्य को करने में असमर्थ हैं। वह कहते थे कि मैंने उनसे वहाँ पर अनुनय किया, विनय किया कि वह किसी तरह से अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए उस छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल के लिए खोल दें। तो उन्होंने कहा कि यह संभव नहीं है क्योंकि वहाँ पर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक
सिद्ध करते हुए अपना इसरार जारी रखा। लेखा कहती है कि उन्होंने इस बात के लिए उनसे अनुरोध किया था कि उस छोटे से कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दिया जाए, जिससे उस कस्बे के जो बच्चे शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ हैं वह भी वहाँ पर अच्छी तरह से शिक्षा को प्राप्त कर सकें। इस तरह से तब उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। लेखा कहते हैं कि जब हमने उनसे ये बात कही थी कि वहाँ पर आप अपनी एक ब्रांच के लिए खोल लें, जिससे वहाँ के जो बच्चे हैं वो अच्छी तरह से शिक्षा को प्राप्त कर सकें, तो उन्होंने हमारे सम्मुख एक शर्त रख दी कि आपको यहाँ पर एक शर्त रखनी होगी, एक बात हमारे लिए विश्वास दिलानी होगी कि वह जो स्कूल हम खोलेंगे वह स्कूल हमारा 100 वर्षों तक निरंतर प्रगति को प्राप्त करता रहे, 100 वर्षों तक चलता रहे। मुझे गुस्सा आ गया। लेखा कहती है ये बात सुनकर के मुझे गुस्सा आ गया था, क्योंकि मैं तो वहाँ पर एक शिक्षा का अनुनय विनय लेकर के गई थी, एक इस बात के लिए कहने गई थी कि जो छोटे से कस्बे में बच्चों के लिए समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं को किसी तरह से दूर किया जाए। लेकिन उन्होंने मेरे सम्मुख जब ये शर्त रखी तो मुझे इस बात को सुनकर के बहुत अधिक बुरा लगा। और इस तरह से लेखा कहती हैं कि मुझे बुरा लगा था। मैंने कहा स्कूल को छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। लेखा कहती हैं कि मैंने उनके सम्मुख ये बात कही, उनके लिए इस बात को समझाया कि जो आपने मेरे सम्मुख एक शर्त रखी है कि 100 वर्षों तक ये स्कूल मेरा चलता रहे, तो इस बात की गारंटी कौन ले सकता है, क्योंकि स्कूल को छोड़िए किसी के बारे में ये गारंटी नहीं ली जा सकती है कि अगले पल उसके साथ में क्या होने वाला है। किसी के साथ में ये विश्वास नहीं दिलाया जा सकता है कि अगले पल उसके साथ में क्या होगा, तो इस स्कूल के लिए कौन गारंटी ले सकता है कि आपका स्कूल 100 वर्षों तक चलता ही रहेगा। तो इस तरह से लेखा ने उनके लिए जवाब दिया। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है बच्चों की ना पढ़े पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। लेखा कहती हैं कि उन्होंने इस बात को सुनकर के इस तरह से मुझे जवाब दिया कि ये जो समस्या आप लेकर के आए हैं ये समस्या आपकी है, मेरी नहीं। आप इस समस्या से खुद ही निजात पाएंगे। आप इस समस्या को दूर करने का स्वतः ही प्रयास करें, क्योंकि आप मेरी शर्त मान नहीं सकते और मैं इसके अतिरिक्त किसी शर्त पर वहाँ पर विद्यालय खोलने के लिए तैयार नहीं हूँ, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ने वाला प्राइमरी स्कूल वहाँ खोलूँगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलाऊंगी। लेखा कहती हैं कि मैंने वहीं पर प्रण कर लिया कि कोई बात नहीं, हम अपना अलग प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, स्वतः ही हम उसे चलाएंगे और सरकार से उसको चलाने के लिए मदद भी मांगेंगे। उसमें हम अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ आदि 3 भाषाओं की शिक्षा प्रदान करेंगे और वहाँ पर लोगों के लिए जो समस्याएं हो रही हैं उन समस्याओं से उनके लिए छुटकारा दिलाएंगे। इस तरह से लेखा कहती है कि हमने ये प्रणय कर लिया। वहाँ के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। खिसके लोग उसे कहते हैं कि जो है जो प्रण कर लेते हैं, और जो प्रण करने वाला होता है वही खिसका कहलाता है। कहते हैं कि दिमाग किसी का खिसक जाने का मतलब ये होता है कि वह जिस कार्य की ओर जा रहा है उस पे जो है वह पूरी तरह से पागलपन तक उसे प्राप्त करने का प्रयास करता है। तो ऐसे लोग भी जो है समाज में होते हैं, जो हम कार्य को करने वाले होते हैं उस कार्य में हमारी जी तोड़ करके सहायता करने का प्रयास करते हैं। तो लेखा भी इस बात के लिए कह रही थी कि इस तरह के लोग हमें प्राप्त हो गए और ऐसे लोगों की सहायता से हमने जो व्रत लिया था उस व्रत को पूरा करने का प्रयास किया और वह हमारा पूरा भी हुआ।
मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्याति स्कूलों में दाखिला भी पा गए। लेखा कहती है कि इस तरह से हमने प्रण पूरा किया। वहाँ पर केवल हमारे बच्चे ही नहीं बल्कि अन्य अफसरों के बड़े बड़े अफसरों के लोग वहाँ पर बच्चों को पढ़ाते थे और इस तरह से हमारा भी प्रण पूरा हुआ। हमारी समस्या भी खत्म हुई और वहाँ के लोगों की जो समस्या थी वह समस्या भी खत्म हुई और इस तरह से वहाँ पर हमें तो खुशी हुई बल्कि वहाँ पर रहने वाले लोगों को भी अत्यधिक खुशी हुई थी। इस तरह से लेखिका कहती हैं कि हमने अपना प्रण पूरा करके लोगों के अंदर जो शिक्षा की समस्या उत्पन्न हो रही थी उस समस्या के लिए हमने दूर किया था।